टाइम में हमारी किताब पहुंच गई। चलो हम लोग देखते हैं, फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या है, दर्पण में पढ़े हैं। दर्पण में क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, तो ये बात ध्यान देना कि प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ लिए, प्रकाश के गुण भी पढ़े हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और इसी के साथ साथ आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, तो गोली दर्पण से जो संबंधित जो परिभाषा होती है, मतलब कि परिभाषाएं, जैसे कि बोला जाएगा कि वक्रता केंद्र का किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये कितने अंक में आता है, 2 अंक निर्धारित करेगा। जैसे पेपर में जो वेट किया जाता है कि पेपर में कितने अंक का यहाँ पर आने की जो बात किया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग को 2 अंक मिल सकता है यदि परिभाषा पूछता है तब। यदि परिभाषा नहीं पूछता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर इस बार के पेपर के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ कि पेपर में 2025 से देखने को ये मिला कि पेपर में 2 नंबर ऐसे का नंबर डिवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं है? जैसे कि मान लो हमने पूछा कि प्रकाश किसे कहती है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश का सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। फिर बोल दिया प्रकाश के गुण लिखिए, तो प्रकाश का 2 नंबर ये मिलेगा। बात समझे कि नहीं है? फिर प्रकाश के बारे में, मतलब कि प्रकाश को बोल दिया जाएगा बारे में लिखने के लिए, तो हमने फिर जाकर उसमें 2 नंबर मिलेगा। तो मतलब इस तरह का नंबर वहाँ पर डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने बात करता हूँ और इसी तरह का वैसे कि 2 अंक प्लस 2 अंक। अब मैंने बोल दिया ध्रुव किसे कहते हैं, अब मुख्य अक्ष किसे कहती है, दोनों देखो डिफिनेशन दे दिया। तो दोनों डिफिनेशन जब करेंगे तब जाकर हमको 4 नंबर मिलेगा। बात देखो, रियलिटी ये है, अब पढ़ने का डायरेक्शन बदल गया। अब देखो हम लोगों को पढ़ना कैसे है, पेपर के मॉडल के अनुसार। जब मैं तैयारी करवाऊंगा तो पेपर के मॉडल के अनुसार तैयारी करूंगा। 2 नंबर हमको कैसे एवरेज में लेकर जाना है, कहाँ से उठाना है नंबर, परिभाषा कब लिखेंगे, कब, इसे कि मान लेते हैं कि हमको दे दिया गया कि यहाँ पर लिखने के लिए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम बोल दिया गया। सपोज दैट मैं लिखता हूँ परावर्तन के नियम, अभी मैं समझ रहा हूँ परावर्तन, इसी में दे देगा, उसी में सवाल लगाने के लिए आंकिक प्रश्न दे देगा। क्या दे देगा, आंकिक प्रश्न। जब 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, या इसका नंबर कर देगा 4 नंबर, हम खुशहाली में कहेंगे 4 नंबर, 6 नंबर हम कर लेंगे। वो अब डिवाइड, अब ऐसे नंबर नहीं दे रहा है, अब वो नंबर क्या किया, विभाजित कर दिया। जब हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर। जब हम सवाल लगाएंगे क्या नंबर मिलेगा, 4 नंबर। एग्जामिनर का जो ब्रेन है 2025 के अनुसार देखा जा रहा है, तो बदल गया। क्या हुआ, बदल गया। हमको इसी के अनुसार पढ़ाई करना है, समझिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती है, अब गोली दर्पण क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग गोली खेलते हैं कि नहीं, सिंपल सी बात, गोली कंचा का मतलब खेलते हैं कि नहीं। जब कंचा खेला जाता है तो गोली होती है कि नहीं, गोली होती है, सर्कल के आकार का होता है गोली। जब गोली को होता है तो गोली हमारे पास क्या होती है, फूट जाती है। गोली क्या होती है, फूटती है। गोली क्या होती है, फूट जाती है। जाहिर सी बात है, फूट जाती है। हमने गोली जब फोड़ा तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया, एक अवतल में, एक उत्तल में। मतलब एक उभरा हुआ तल है, देखो उभरा हुआ तल है, एक दबा हुआ भाग, दोनों भाग की बात किया जाएगा। अब इसका डायरेक्शन किस तरह का आएगा, हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। इसमें अवतल में 6 नियम पढ़ना पड़ता है, उत्तल में 2 नियम पढ़ना पड़ता है। क्या ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाँ। अब मतलब कि पेपर के अनुसार देखा जाए तो ये सभी नियम का जो वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। पहले नहीं था, लेकिन अब इसकी एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक को पढ़ेंगे, अपने एवरेज बनाते हुए चलेंगे और अच्छे समझते हुए चले। अब गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, कोई बोलेगा तो कहना कितने प्रकार का होता है, तो कहना 2 प्रकार का। लेकिन दर्पण कोई पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तभी बोलना 2 ही प्रकार का होता है। पहला कौन, समतल, दूसरा कौन होता है, गोली। पहला क्या है, समतल, दूसरा क्या है, गोली। इसी के बाद में एवरेज अपना ज्ञात करना। समझ में आया कि नहीं है?
तो समतल दर्पण और गोली दर्पण, इस तरह का हम ब्रिज बनाकर चलते हैं तो हमारे पास क्या निकल के निष्कर्ष बढ़िया निकल के चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एनी डाउट यहाँ तक? एनी डाउट यहाँ पर कोई बोलो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो अब हम चले अपने क्वेश्चन पर। तो आप नोट करते हुए चलना, साथ में लिखते हुए चलना, नहीं कि दिक्कत ना हो कि हमको ये चीज़ की दिक्कत हो जाए, परेशानी हो। देखो जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना, ठीक है? उठा लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग डालो, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा या परिभाषाएं। देखो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं की बात किए गए। परिभाषाएं जो होती है इसके बारे में हमको बात करना है और समझना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। किसका डालेंगे? दर्पण का ध्रुव की बात करेंगे। लिखो हेडिंग, पहला डालो हेडिंग दर्पण का ध्रुव। हेडिंग डालना है एकदम आराम से। लिखो इसमें गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहती है। क्या कहती है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करती है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से क्या करते? प्रदर्शित करते। यही बात हमारे पास दिया गया है। दूसरा हमारे पास हेडिंग रहेगा वक्रता केंद्र। दूसरा हेडिंग रहेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको लिखेंगे गोली दर्पण का परावर्तक। सेम परिभाषा रहेगा, गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कांच के, पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे
यहाँ तक हो गया। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग रहेगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हेडिंग डालना, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से लिखना, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब तीन डिफिनेशन लिखा, तीन परिभाषा को हमने क्या करेंगे, समझेंगे पहले। क्या इसको हम एक बार समझे तो मेरा काम चल जाए? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। परिभाषा का मतलब ऐसा होना चाहिए कि यदि एक बार पढ़े इसको आजीवन भर हम याद रख ले। देखो परिभाषा क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं, इसका डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बोला गया कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, एक मेरे पास गोली है, एक क्या है, गोली है, समझ लेते सिंपल सी बात। इसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। इसका वही बोला परावर्तक पृष्ठ के एक केंद्र, परावर्तक जिससे इधर से परावर्तक हो या तो इधर से हो, इसका एक क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव का। आप देखो परावर्तक यही है, अब यहीं से तो हमारे पास होता है, ये तो हमारे पास मुख्य अक्ष हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर जब हमारे पास देखा जाए तो इसी को हम लोग पी से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं, पी से। इसीलिए क्या कि इसी कैपिटल पी से दर्शाते। परिभाषा में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, देखो दोनों परिभाषा सेम है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ लिखा गया कि नहीं, दोनों के बाद सेम है कि नहीं। अब हमको पृष्ठ तक याद किया कि नहीं, किया एक के बाद डिफिनीशन याद हुआ कि नहीं दोनों का। केंद्र को यहाँ पर क्या बोला, कांच के जिस खोखले, कांच का कोई खोखला गोला हो, कांच क्या कोई है, एक खोखला गोला हो। कांच का शीशा नहीं होता है, कांच का हमारे पास कोई भी ग्लास होती है या कोई भी बॉल टाइप का होता है, वो खोखला अंदर से होता है। तो ये बोला कांच के जिस खोखले भाग का ही भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो इसमें सिर्फ बोला गया केंद्र बोला गया है। तो यहाँ पर कांच के जिस खोखला, कांच का क्या बोला गया, खोखले गोले के भाग को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल सी से। समझ में आया कि नहीं आया बात यहाँ पर। अब इसकी परिभाषा क्या कर रही है, त्रिज्या का, दर्पण का ध्रुव यही पढ़े हैं, वक्रता केंद्र पढ़े हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है, देखो तक की बीच की दूरी, की दूरी लिख दी है, या की दूरी भी बोल सकते हैं, या बीच की जो दूरी होती है। अब कैसे हमको डायग्राम में समझ में आएगा। त्रिज्या की मान लो, त्रिज्या तो हमारे पास यही होती है, मतलब इसके बाद किया जाता है। अब इसको हमने क्या कहा है कि सी से, वक्रता केंद्र किससे दर्शाया, सी से। अब ध्रुव किसको बताया, मैंने पी को बताया। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी बोलो, इसकी दूरी, पी और सी की दूरी जो इसी के बीच की दूरी है।
तो इसके जो बीच की दूरी है या इसकी दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार साथ साथ बोलो, डिफिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं, यहीं पर याद करके जाओ। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछाएगा कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो बोलना कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक जो परिवर्तित होगा, परावर्तक यही बोला गया कि केंद्र को जहां से टकराएगी वही उसका क्या हो जाएगा, केंद्र होगा। वही उसका क्या होगा, केंद्र होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसी को अंग्रेजी में पोल कहा जाता है, POLE, पोल। मतलब पोल जो था गड्ढा, जब गोली खेलती है तो मिड पर्सन में गोली, जब गड्ढा में लड़ाते हैं 10-20 खेले कि नहीं, जब 10-20 खेलते हैं तो हम जब 10-20 कर लेते हैं गड्ढे में पिलाकर, तो वहां पर वही केंद्र क्या उसका होगा, गड्ढा हुआ कि नहीं, गड्ढा हुआ। तो कहाँ ऐसा गड्ढा है, इसका गड्ढा तो यही होगा। ये क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र क्या कर रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक, गोली दर्पण के परावर्तक, बस वही तो बात आ गया। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक कैसा है, पृष्ठ, लेकिन कांच के जिस खोखले, कांच का आकार हो लेकिन कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। कांच का आकार कैसा होना चाहिए, खोखले भाग को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप बताओ ये कांच का गोली है कि नहीं, और उसमें एक खोखला सा भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसे वक्रता केंद्र किससे दर्शाते हैं, C से। कैसे हमको याद रहेगा लंबे समय तक, तो गोली जो होती है, यदि गोली की बात किया जाए तो ऐसे बना होता है, गोली में जो रिबन टाइप का होता है। तो जब गोली खेलते हैं तो हम बोलेंगे भैया आज के बाद जितने लोग गोली खेलेगा वहीं से हम गोली और दर्पण के वक्रता केंद्र ज्ञात कर ले, मतलब परिभाषा पढ़ लेंगे। वो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कांच क्या है, के कांच के खोखले भाग, कांच का गोली के अंदर क्या होता है, खोखले से भाग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है कि नहीं बात? ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को अब डायग्राम में ध्रुव और केंद्र के, वक्रता केंद्र की दूरी को क्या, उसके जो बीच की दूरी बोलो या तो दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? परिभाषा दोनों समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर बताओ इसी किस तरह से त्रिज्या है, तो R से। क्लियर हो गया? तीनों डिफिनेशन याद हो गया ना? अब हम लोग ना अगला परिभाषा की बात करेंगे, इसको नेक्स्ट। जहां नहीं समझ में तो पूछ लेना बेहिचक। अब जहां क्लियर नहीं होता वहां बोल कर पूछा करो थोड़ा, और साथ साथ थोड़ा बोलते चलो, यदि मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, मुख्य अक्ष, हेडिंग डालेंगे मुख्य अक्ष। सिंपल परिभाषा है एकदम। मुख्य अक्ष, इसको शॉर्ट नेम याद रखें, मतलब मर जा। मुआ का मतलब क्या होता है, मर जा। दर्पण के लिखेंगे यहां पर, दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली
मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कैपिटल पीसी से प्रदर्शित करते हैं। पीसी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते अगला हेडिंग रहेगा मुख्य फोकस। मुख्य पीसी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर आपतित किरण तो यहाँ पर मैं बात करूँ गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लिखेंगे। आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के क्या होता है पश्चात, दर्पण के क्या होता है पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल, अवतल, फिर या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, इसको लिखेंगे उत्तल में, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हो गया। देखो इसके बारे में हम समझते हैं पहले, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, 3 और डिफिनीशन रह जाएगा, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी 3 और है। मुख्य अक्ष किसे कहती है, तो मुख्य अक्ष की बात किया तो मैंने कहा कि मर जाए, मतलब जो मुँह मुख्य अक्ष जो होता है, जो किसी को हमको क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहा जाता है। कहा गया है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, मतलब बोला गया है कि जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसके इसी को जो मिलाता है उसी को हम क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब कोई पूछेगा तो क्या बोला बताओगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाता है मतलब कि मुख्य अक्ष कहते हैं।
मतलब कि विद्यार्थी को और टीचर को जो मिलाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। विद्यार्थी और टीचर का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो अपनी एक मंजिल तक क्या करता है, पहुंचा देता है। यही हमारे पास क्या है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यही मेरा मुख्य क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारे लिए है, लेकिन फिजिक्स के लिए क्या होगा, अक्ष होगा। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसी से कहते हैं। इसीलिए क्या, मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया, मुख्य अक्ष। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट? हाँ, मुख्य फोकस थोड़ा सा बड़ा है। मुख्य फोकस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ये गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर। देखो दो समांतर की बात किया कि नहीं, समांतर किरण पड़े हैं कि नहीं, समांतर पड़े हैं ना, एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल होती है, मतलब कि सीधे जाती है। जैसे ट्रेन क्या है, तो सीधे जाती है, तो ट्रेन की पटरी क्या है, सीधे है कि नहीं। तो यही हमारे पास क्या है, बोला कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष। गोली दर्पण की क्या है, ये देखो मुख्य अक्ष है कि नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर। क्या हो रही है, आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन जाति जा रही है कि नहीं, इसी से टकराव क्या करेगी, बोला गया है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, अब इधर से जाकर जिस बिंदु से मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी को बोला गया ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष जो है, सॉरी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम आप मिलती हुई, मेरे बोला गया ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसे मतलब क्या, अवतल दर्पण में बोला गया। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, कहीं भी यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण की बात किया जाता है। दोनों की बात है। यदि कोई बोलेगा अवतल में तो हमने इतना बात बोलेंगे, कोई पूछेगा उत्तल में तो हम इतना बात बोलेंगे, और बाकी सेम क्या रहेगा, दोनों बात क्या रहेगी, सेम रहेगा। उसे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार और, कोई गोली दर्पण, मतलब कि कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण मुख्य अक्ष के, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गोली दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई, क्या मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है प्रतीत हुई, प्रकाश की किरण, उसी को परावर्तन के पश्चात, उसी क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर मतलब हमारा मुख्य अक्ष पर जहाँ मिलती है प्रतीत होती है, या मिलती है, या मिल रहे हैं, या प्रतीत हो रहा है। अभी मिलने वाले हैं, कोई बोला अभी मिलती है, इसका मतलब उत्तल। अब मिल गई तो कहाँ बोलेंगे, अवतल। अवतल में हमने क्या हो गया, मिल गया, और उत्तल में अभी मिलने वाले हैं, संभावना प्रकट हो रही है। क्या हो रही है, संभावना। समझ में आया कि नहीं? इसको हम क्या कहते हैं, या मतलब इसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। बताओ दोनों डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं है? आगे चले, एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। हाँ, बात ध्यान देना, मैं दोनों दर्पण की यहाँ बात करते हुए चल रहा। अभी 3 डिफिनेशन और है, बस छोटा छोटा है, अब बड़ा बड़ा नहीं है। बस बड़ा में बड़ा डिफिनेशन एक ही है, मुख्य फोकस, और सारे डिफिनेशन छोटी छोटी है। आप इसको आराम आराम से यदि पढ़े तो एकदम अच्छे से याद कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो यदि देखते हैं आप क्लिक कर तो हमको लगता है कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम याद करके तो बैठ जाएंगे। यदि प्रतिदिन, यदि मैक्सिमम थोड़ा स्पीड बढ़ाकर यदि 1.5 पर कर लेते हैं या 1.25 पर कर लेते हैं, यदि एकदम आराम से, जैसे कि कान के जैसे गाना सुनते लगा देंगे, एकदम आराम से डिफिनीशन याद है, तो मैक्सिमम 1 हफ्ता में डिफिनीशन याद। लिखना पड़ा नहीं, क्या सिर्फ करना पड़ा, सुनना पड़ा, सुन कर सिर्फ याद हो गया, तो हमारे सिद्धांत ये होना चाहिए। फोकस दूरी हेडिंग रहेगा अगली, फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। गोली दर्पण के, लिखेंगे गोली दर्पण के, गोली दर्पण के, जो गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव तथा फोकस
के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत इजी सी परिभाषा है, एकदम आराम से भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसे पीएफ से प्रदर्शित करते हैं। पीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी में सूत्र रहेगा, इसका सूत्र भी लिख लो। F बराबर R/2। इसकी ये भी परिभाषा हो सकती है, एक परिभाषा और मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो एक घंटा समझ चलो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? देखो इसकी मैं एक परिभाषा शॉर्ट वाली परिभाषा बता रहा हूँ सबको, ही दोनों शॉर्ट ही है, बहुत बढ़िया है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। क्लियर है? कहना भैया ध्रुव और फोकस की जो बीच की जो लंबाइयाँ है ना, वही क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया? ये मतलब गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच इधर से बात किया गया है। बीच को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित कहते हैं? पीएफ से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल एफ से भी इसी को लिख सकते हो, या स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर सकते हो, स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। अब देखो इसकी हम लोग न्यू परिभाषा लाते हैं अपने बीच में। कैसे लाएंगे? वक्रता त्रिज्या की जो आधी लंबाई होगी वही क्या होगी मेरे पास? फोकस खत्म का। वक्रता त्रिज्या की जो आधी कर देंगे वो क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। ये बात हो गया कि नहीं? क्लियर? दोनों परिभाषा समझ आए कि नहीं? मैं यही बात करें ना, वक्रता क्या है? यही बोला गया वक्रता त्रिज्या को हम काट दे, मतलब सेव है, सेव को काट दे आधा तो क्या हो गया? आधा तो वही क्या हो गया? फोकस दूरी। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? वो हमारी भाषा। आप बुक की भाषा क्या है? बुक में लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अनुसार मैं बोला हूँ। आधा सेव है, गोली है, टमाटर है, बॉल है, काट देंगे तो क्या हो जाएगा? हर जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है? अब फोकस दूरी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हर जो दिखाई दे। अब बाल खेलते ना क्रिकेट, कहते तो बलवा काट दे। बाल ही नहीं, बॉल्स जो गेंद, तुम्हारा गेंद काटेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? फोकस दूरी। मतलब वक्रता त्रिज्या को मैं काट दूंगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया ना मैं, अब क्लियर हो गया ना? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? बाल को काट कर दिखना होगा तो उसको त्रिज्या दिया रहेगा, उस त्रिज्या को काट देना, खर्च दे, जैसे को हम बना रहे हैं। ये मान लो मेरे पास क्या है, समझ लो एक बार, बॉल है। बाल को मैंने काटा तो पहले क्या निकल के है? सॉरी ऐसे मत काटो, मान लो ऐसे ही काट दो। काट दिया ना मैंने, आधा हो गया ना। अब इसमें मेरी त्रिज्या है कि नहीं? अब इसकी आधा कर दो ना, पच दे। अब एक सुन में, अरे तब तुम बड़ी तो गड़बड़ा देते काम, इसीलिए मुझे लग रहा था कहीं कि तुम बलवा काटने काट रहे हो। हाँ भाई, क्या बोला गया है यहाँ पर? क्या बोला गया है? आप समझ में आए कि नहीं है? हाँ, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि सेव को इसीलिए नाम लिया। सेव जो होता है, देखो सेव बनाने नहीं आता है हमको, सपोज है। अब मतलब सेव तो ऐसे काट दिया जाता है ना, तो इसका हमने आधा काट कर खाते को, ऐसे क्यों खा जाते हैं? तो बात ये दी है, पीस लेग पीस नहीं। समझ में आया कि नहीं है? स्पष्ट हो गया ना? अब बोलोगे नहीं ना? फोकस दूरी किसे कहते हैं?
वक्रता त्रिज्या की आधी लंबाई को क्या कहते हैं? फोकस दूरी का हाँ, क्या भूला जाता तो इजी परिभाषा तो घरे का परिभाषा तो नहीं पता ना। केंद्र की आधी लंबाई को समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट परिभाषा फोकस तल। फोकस तल अगला रहेगा हेडिंग फोकस तल। फोकस वो तुमको को पता है कि तुमको डिफिनेशन रट्टा मार लोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे लंबे समय तक? ये तो पता होना चाहिए ना। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा लंबवत एक है। अरे मैं सही लिखा था जी, लंबवत सही में लिखा, मैं सही लिखा था। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की क्या है? अभिलंबवत। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिलंबवत को वो जो इसको नॉर्मल जो स्ट्रेट नहीं होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ते इसे जो होता है स्ट्रेट जो लाइन नहीं होते। अच्छा समझिए, अभी मतलब 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री वाला जो पर्सन होता है। तथा मुख्य फोकस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली लिखना, जाने वाले तल को दर्पण, हाँ दर्पण का फोकस करें। तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ठीक है। अगला लिखेंगे परिभाषा, दर्पण का द्वारक। फोकस तल को किसी प्रकार से नहीं इसको तल पल का नहीं, इसमें 2 न्यूमेरिकल लगवाएंगे, खड़ तुरंत हो जाएगा। हो गया। लिखिए गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दोनों डिफिनेशन समझे, इसके बाद 2 सवाल समझेंगे, फिर कहानी खत्म। इसके बाद तुमसे कोई नहीं, ये दोनों में नहीं। देखो ज़्यादा मन करके तो बता दे रहे हैं। देखो फोकस तल, फोकस कोई मारता नहीं, लाइट फोकस कोई एक उसका निश्चित तल होता है। प्रकाश के भी क्या है? तल है। किसी एक निश्चित तल से फोकस मारती, फोकस तल। अरे वो देखो फोकस आवत रहा यार, अब ये देख ली हीरा चमकत रहा, ये फोकस आवत रहा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, गोली दर्पण क्या है? मुख्य अक्ष। गोली दर्पण क्या है? मुख्य अक्ष। इधर से मुख्य अक्ष कि नहीं? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। मुख्य अक्ष क्या है? ऊपर, मतलब खड़ा हो गई। मुख्य अक्ष पर हम क्या हो गए? सीधे खड़ा हो गए।
मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो क्या होती है मुख्य फोकस होकर क्या करती है बेचारी, जाती है। बोला मुख्य फोकस होकर जाने वाले तल, जो हिस्से जैसा सूर्य गुजरती है, जो गुजरता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या किसको किसकी बात किया गया, मुख्य अक्ष और फोकस से जो होकर गुजरता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, गोली दर्पण क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली को क्या कहते हैं हम, फोकस तल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसे किससे प्रदर्शित करेंगे तो करना किस, मुख्य अक्ष को हम लोग किससे दर्शाए थे वहां पर, पीसी से। हाँ तो बहुत इसका हो जाएगा पीसी, इसका या इसे नहीं बोला जाता है, ठीक है, इसको दर्शाए नहीं, हाँ ऐसे नहीं। दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण क्या है, परावर्तक तल का जो व्यास होगा, इसका क्या होगा व्यास, मतलब पूरा, आप ये क्या है पूरा व्यास है ना, इसका आधा करेंगे तब त्रिज्या होगी। व्यास को हम क्या करेंगे, दर्पण का दरवाजा, द्वारक 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 दरवाजा द्वारक, समझ आया कि नहीं है। दर्पण का परावर्तक का जो व्यास होगा उसी को, जो व्यास को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। व्यास का मतलब ये हम इसको डी से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर M1 और M2 से प्रदर्शित किया। दर्पण में दो भाग होता है, शीशा देखते हैं ना, ऊपर वाले भाग को M1, नीचे वाले भाग को M2। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ से मैं दो सवाल लगाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग को इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है क्या। छोटा छोटा सवाल है, बहुत छोटी छोटी सवाल। अभी जो मैं फॉर्मूला लिख कर आया उसी पर मैं बस बात करेंगे, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो लिखेंगे सवाल, आंकिक प्रश्न, आंकिक हेडिंग डाल लेना, आंकिक प्रश्न यदि आएगा। ये सब जान तो कहाँ देखने को मिलता है, एक अंक में देखने को मिलता है। ये सब सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलता है, एक नंबर, मतलब एक नंबर ही का मतलब 20 MCQ में कहीं देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमको ये सब सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ, पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। क्या है, 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हो गया, देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब बोला कि एक अवतल दर्पण क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, कैपिटल R से। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। यही वैल्यू दी गई है ना। यस। अवतल दर्पण में हम क्या लगाएंगे, माइनस। अभी इसका बताएंगे डायरेक्शन कैसे लगेगा, अभी बताएंगे, ठीक है। अवतल क्या पूछा गया है, फोकस दूरी, ये पूछा गया फोकस दूरी, फोकस दूरी किससे बना। अब यहाँ पे यह बराबर क्या होता है, R/2। ये हमारे पास क्या निकल के है। अब बताओ यह बराबर क्या लिखेंगे, 50/2, 50 से काटा तो 25, यह बराबर कितना आ गया 25, तो माइनस क्या निकल गया 25। बताओ समझ में आया कि नहीं। हाँ ये सब देखो दो एक अंक में आएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, ये सब एक नंबर में। अब इस तरह का सवाल देगा तुम डायरेक्ट बता सकते हो।
क्योंकि इस तरह का जैसे सवाल की बात किया जाए तुम लोग एक नंबर बता सकते हो। तो इसी तरह का हम कोई काम करना है, ये नहीं कि हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेज करें। देखो दूसरा अंक की प्रश्न देखेंगे, ठीक इसका उल्टा देगा आपको। इसमें आर का पूछेगा। हाँ बस एक एक उत्तल दर्पण की फोकस, देखो बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल। देखो फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो यहां पर हमारे पास क्या लगेगा? प्लस में 15 सेंटीमीटर। क्या लगाया? प्लस में। एक उत्तल दर्पण में प्लस लगता है। तो यहां पर क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। फार्मूला क्या है? R/2। सूत्र तो यही कह रहा है। अब बताओ, जैसे ही मुझे पता चला तो मैं तिर्यक में, अब एफ की वैल्यू कितनी है? 15 बराबर R/2। तिर्यक मल्टीप्लाई किया 15 गुणे 2 बराबर R लिख सकते कि नहीं? इसका गुणा इधर कर सकते कि नहीं? R बराबर क्या लिखेंगे? 30। अच्छा हाँ सर जी, समझ में आ गया। यार समझ में स्पष्ट हो? हाँ इस टाइप का सर जी छोटे बच्चों का भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ आता होगा मुझे, ठीक है। सर फोकस दूरी को नहीं यहाँ पे स्मॉल फोकस दूरी बोला कि स्मॉल एफ का प्रयोग करने के लिए को लिखवाए हैं अभी जस्ट, उसमें भी डिफिनीशन में लिखवाए हैं। फोकस दूरी में स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो इस तरह की यदि बात किया जाए तो हमको लगता है कि हमारे पास जो प्रश्न बनता है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में यही रहेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। इसमें 6 नियम की मैंने बात किया, 6 नियम कैसे कैसे बनता है सारी चीज़ें मैंने कल देखते रहते हैं, ठीक है।